सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे जो मतलब बहुत ही अच्छा है और इसका जो उपयोग है ये बहुत सारी व्याधियों में हम लोग करते हैं। तो इसको ही हम लोग विस्तार से अभी देखने वाले हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी अपने आप को दिखाता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। तो आप लोग एक मिनट रुकिए। प्रणाम करता हूं मैं सभी लोगों को। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अभी यहाँ पे नागकेशर वनस्पति के बारे में बात करूंगा। नागकेशर जो है, इसको नागकेशर क्यों बोलते हैं और इसका क्या उपयोग रहता है वह हम सब लोग देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ पहले, क्योंकि कुछ चीजें देख के फिर ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं और याद रहती हैं, दिमाग में हमेशा वो याद रहता है कि हमने इस वनस्पति के बारे में चर्चा किया था। तो आप लोग के स्क्रीन पे नागकेशर पुष्प ऐसा दिख रहा है। नागकेशर के बारे में हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। भाव प्रकाश निघंटु में क्या बोला गया है कि नाग पुष्पम कषायोष्णम रुक्षम लघ्वाम पाचनम ज्वर कंडु त्रिषा स्वेद छर्दी हृलास नाशनम दौर्गंध कुष्ठ विसर्प कफ पित्त विषापहम। इतना बढ़िया बताया है। तो ये नागकेशर जो है, अगर हम लोग सुश्रुत संहिता में देखते हैं तो यह एलादि गण में बताया है, सुगंधी वर्ग में बताया है, प्रियंगवादी गण, अंजनादि गण और चातुर जात में बताया है। तो नागकेशर जो है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो मैसिया फेरा ऐसा इसका लैटिन नेम होता है। और इसके संस्कृत नाम अगर देखेंगे तो नागकेशर बोलते हैं, चांपेय बोलते हैं, या फिर नाग किंजलकल बोलते हैं। और इसको अलग अलग नाग पुष्प, नाग अहि पुष्प, महापुष्प, हेम पुष्पक, नाग रेणुक, ऐसे बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। और इसके जो वृक्ष होते हैं वो हरे पत्तों वाले वृक्ष होते हैं। ऐसे आप लोग देखिए, हरे पत्ते वाले वृक्ष होते हैं
और मध्यम प्रमाण का वृक्ष होता है। और इसकी जो टहनी होती है वो एकदम कोमल कोमल रहती है। और छिलका जो रहता है इसका, छाल, वह ब्राउनिश कलर का होता है। और छाल से गोंद निकलता है, पीला और हरा रंग का गोंद निकलता है। पत्ते होते हैं वो 5 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 4 to 7 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं। और दोनों बाजू से वो निकले हुए रहते हैं, दोनों साइड से, टहनी के दोनों साइड से निकले हुए रहते हैं। और पत्र में ऐसे आगे टिप में कोन ऐसे रहता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। और इसके फल जो होते हैं 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबे और ऐसे गोल होते हैं, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। और उसमें बीज निकलता है, फलों के बीच में बीज होता है। तो और फल से एक तरह का गोंद फल से भी निकलता है। वसंत ऋतु जब आती है, मार्च अप्रैल का, तब फूल आते हैं और शरद ऋतु में फल आते हैं। और इसके फूल को हम लोग नाग पुष्प कहते हैं। जैसे ये होता है ना, नाग, उसका जो फण होता है, वैसे इसके फूल रहते हैं। तो उस तरह से होने से, और इसके दो तरह के नागकेशर टाइप आते हैं। एक ब्राउनिश कलर का रहता है, जिसमें अच्छे कलर के ये आते हैं, फूल आते हैं। और एक काला नागकेसर होते हैं, वो काले रंग का रहता है। और इसका उत्पत्ति स्थान नेपाल में है, पूर्व हिमालय प्रांत में है, बंगाल में ये उत्पन्न होता है, आसाम में, कोंकण में, केरल में उत्पन्न होता है, अंडमान में होता है, मलेशिया में जो ब्रह्म देश कहा जाता है। और समुद्र के उससे देखा जाए तो एक 165,000 मीटर ऊंचे भाग में ये होता है। समुद्र तल से ऊपर देखा जाए तो ये पहाड़ों पे पाया जाता है, समुद्र के किनारे नहीं, पहाड़ों पे ज्यादा ये पाया जाता है। और इसका अगर हम लोग देखें तो कच्चे फल में एक तेल युक्त राल निकलता है, और उससे सुगंधित तेल बनता है, जो फल होते हैं कच्चे फल। और बीज में भी तेल होता है। और केसर जो होता है वह एक नाग केसर जो हम बोलते हैं, फल के बीज से केसर निकलता है। तो इसका गुण है लघु और रुक्ष है। रस देखें तो कचाय और तिक्त रसात्मक है। विपाक कटु है और वीर्य किंचित उष्ण है। तो नाग केसर जो है, यह अगर हम लोग दोषों के हिसाब से इनका कर्म देखें तो यह कफ और पित्त शामक है। क्यों है? क्योंकि कषाय और तिक्त रसात्मक है, इसलिए कफ पित्त शामक है। और कफ पित्तात्मक विकारों में नाग केसर का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और बीज का तेल जो है वो वेदना स्थापन करता है। इसका केसर जो होता है दुर्गंधि नाशन करता है, पसीना कम करने वाला और उत्तेजना देने वाला है। इसलिए आम बात में बीज का तेल का मालिश करते हैं तो वेदना का शमन करता है। केसर जो होता है, नाग केसर, उसका लेप दुर्गंधि वाला, जो पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, दुर्गंध वाला, स्वेद दुर्गंध है, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। व्रण पे भी करते हैं तो कषायतिक तरह से हील करता है। और क्लैब्य में इसका लेप अगर करते हैं, क्लैब्य में पुरुषों का जो क्लैब्यता रहती है, नपुंसकता, जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसका लेप लगाते हैं तो उत्तेजना देता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पूरी तरह से ठीक कर देता है। और अगर हाथ पैर में जलन हो रही है तो नागकेशर को शब्द और घृत के साथ मिक्स करके और फिर लगाते हैं तो हाथ पैर की जलन को ये ठीक करता है, क्योंकि ये कषाय तिक्त रसात्मक है, तो पित्त का शमन करता है। और अगर नाड़ी संस्थान में देखें तो यह मस्तिष्क को बल देता है, मस्तिष्क की जो कमजोरी है उसको ये ठीक कर देता है। उन्माद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पाचन संस्थान में देखें तो ये दीपन कार्य करता है, विशेषता पाचन कार्य भी करता है। आम का पाचन करता है, तृष्णा को दूर करता है, प्यास लग रही है तो नागकेशर का प्रयोग करते हैं तो वो प्यास को ठीक करता है। उल्टी को ठीक करता है, क्योंकि कषाय तिक्तात्मक है, तो उल्टी अगर आ रही है, हुरलास हो रहा है, उसको ठीक कर देता है। अर्श को, अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो ये कषाय तिक्त रस होने की वजह से पूरा मतलब ब्लीडिंग अगर हो रहा है ना तो उसको ये सुखा देगा, तुरंत तुरंत ही काम करता है। और ये ग्राही भी है, मतलब अगर लूज मोशन हो रहा है, रक्तातिसार हो रहा है, रक्तार्च हो रहा है, तो ये ग्राही कार्य करने से आम का भी पचन करता है और पूरा पानी को सोख लेता है। और कृमिघ्न भी है, नाग पुष्पम कषायुषम लघ्वम लघ्वाम पाचन, आम का पचन भी करता है और कृमि को भी नष्ट करता है। इसलिए अग्निमांद्य में इसका प्रयोग करते हैं, अजीर्ण में प्रयोग करते हैं, प्यास लग रही है, उल्टी आ रही है, कृमि है, रक्तार्श में तो बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग रहता है। और रक्तज प्रवाहिका है, रक्तातिसार है, उसमें इसका प्रयोग करने से, या अतिसार में भी बहुत अच्छा काम करता है। रक्त अर्श में अगर हमें रक्त को इमीडिएट रोकना है तो तंडुलोदक के साथ हम नागकेशर देते हैं तो पूरी तरह से ये ठीक करता है। या जिनको हैवी मेंसेस आ रहे हैं,
रक्त प्रदर हुआ है, अस्त्रिगदर हुआ है, तो नागकेशर को तंडुलोदक के साथ या कुटजारिष्ट के साथ या लुद्रासव के साथ या पतरंगासव के साथ, अशोकारिष्ट के साथ देते हैं, तो यह इमीडिएटली हैवी मेंसेस को रोक देता है। और नागकेशर एक मतलब ऐसा प्लांट है, तो इसको हम दूसरे प्लांट से एडल्ट्रेटेड ना करें, ये विशेष रूप से पाया जाता है। और ये हृदय में शोणित स्थापन गण में है, जहां खून नहीं रुक रहा है और हैवी मेंसेज आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं पर भी कट गया और ब्लीडिंग होने लगता है, तो शोणित स्थापन गण इसलिए बताया है चरक संहिता में, तो ये शोणित स्थापन करता है। हृदय दौर्बल्य में बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट को उत्तेजना देता है, हार्ट को ताकत देता है, और रक्त पित्त रक्त के विकारों में बहुत उपयोगी रहता है। नागकेशर जो है वो कफग्न है, इसलिए कफज, काश, श्वास और हिचकी आ रही है उसमें बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और ये वाजीकर भी है, वाजीकरण के लिए भी नागकेशर का प्रयोग करते हैं। और स्त्रियों में, माताओं बहनों में जब रक्त प्रदर हो रहा है उसके लिए प्रयोग होता है। और इसका और रिसर्च पाया गया है कि ये गर्भाशय को उत्तेजना देता है। तो मेंसेज अगर इरेगुलर है, तो आपने देखा होगा अंजना मैडम या फिर वो कामिनी दीवान मैम हमेशा बोलते हैं नागकेशर और भारंगी, या नागकेशर और त्रिकटु। तो ये ओवुलेशन को भी अच्छा करता है, गर्भाशय को अच्छा करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा करता है, वहां के फंक्शन को ये उत्तेजना देके अच्छा कर देता है। और हैवी मेंसेज आ रहे हैं उसको भी ये रोक देता है, क्योंकि कषाय रसात्मक है, तिक्त रसात्मक है। स्त्रोतरोध को भी दूर करता है, और ये मूत्र जनन का भी कार्य करता है, मूत्राघात में भी उपयोगी है। कुष्ठग्न बताया है, कुष्ठ व्याधि में नागकेशर का प्रयोग आप करें, सिंगल ड्रग से भी कुष्ठ को ये नष्ट कर देता है। और यह वर्ण भी है, कलर अच्छा लाता है, क्योंकि लाल कलर का पाउडर होता है, कलर अच्छा लाता है, विसर्प में भी उपयोगी है, ज्वर को ठीक करता है। और इसके बल्य और विषग्न प्रयोग है। मतलब ये अगर बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी हो गई है किसी भी तरह का, तो नागकेशर का प्रयोग करते हो, अगध द्रव्य के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन बाजार में जो मसाला जैसा नागकेशर मिलता है उसमें अडल्ट्रेशन होता है, असली नागकेशर नहीं मिलता। असली नागकेशर अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसका जो छाल होता है, छाल और चीनी या मिश्री को हम लोग प्रयोग करते हैं, तो पसीना जिनको नहीं आता है, जो एसी में बैठे रहते हैं और स्किन प्रॉब्लम है, पसीना नहीं आ रहा है, तो पसीना लाने के लिए इसका उद्वर्तन करते हैं या खाने के लिए देते हैं। छाल का पाउडर का उद्वर्तन करें, लोद्र वगैरह, बचा लोद्र, सरसों, ये सब का प्रयोग करें, या चीनी के साथ या मिश्री के साथ खाने के लिए दे, तो पसीना अच्छे से आने लगता है। फूल का काढ़ा देते हैं तो ये पसीना को रोक देता है, अति स्वेद प्रवृत्ति है, तो फूल का काढ़ा बना के दे तो पसीना को रोक देता है। रक्तार्श में, हस्तपाद तल में बहुत उपयोगी है। आम बात में इसका तेल का हम अभ्यंग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। और आम बात में इसलिए और तेल नहीं उपयोगी रहता है जितना ये रहता है, क्योंकि उष्ण है, और तो ये आम बात में स्थानिक दोषों का पाचन कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। कफ का शपन करता है, पित्त का शपन करता है, रक्त धातु पे बहुत अच्छा काम करता है, मज्जा धातु पे अच्छा काम करता है, मस्तिष्क को उत्तेजना देता है, हृदय को उत्तेजना देता है, रक्त पित्त व्याधि में अच्छा काम करता है, शुक्र को बढ़ाता है, तो वृश्य कार्य होता है। और स्वेद कम भी करता है, जिसको पसीना नहीं आ रहा है उसको हम मिश्री के साथ देते हैं तो पसीना लाता भी है। ये पुरुष में ग्राही कार्य करता है, मूत्र जनन का कार्य करता है। और रक्तार्श हो रहा है तो मक्खन जो होता है, जिसको हम लोनी बोलते हैं, नवनीत बोलते हैं, मक्खन के साथ नागकेशर दें तो रक्तार्श में 100% फायदा करता है। या आप तंडुलोदक के साथ दे सकते हैं, तक्र के साथ नागकेशर दें, इमीडिएटली रक्तार्श में बहुत अच्छा फायदा करता है। चलिए, मैं अभी जितना मुझे आता है उतना मैं बता दिया, और भी मैं बताऊंगा। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर वीना मैडम, महेंद्र सर, आप नागकेशर पे कुछ बोलना चाहते हैं? सर नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। नागकेसर को अपन एक तो रक्ततिसार में और प्रवाहिका में जो जिसमें ब्लड आता है उसमें अपन प्रयोग करते ही हैं, रक्त प्रदर में प्रयोग करते ही हैं। और इसका प्रयोग अपन के जो ग्रंथों में बताया उसके हिसाब से बस्ती वगैरह पे भी काम करता है। नागकेसरम अल्प उष्णम लघु तिक्तम कफापहम बस्ती बात आमग्नम च कंठ शौर्य रुजापहम। और ये निघंटु में बताया है नाग केसरकम तिक्तम कसायम च आम पाचकम किंचित उष्णम लघु रुक्षम पित्त छर्दी कपापहम खुड़वातम रक्तरुजम बातम कंडू च हृदयथाम स्वेद दौर्गंध्य विष त्रट कुष्ठ विसर्प नाशनम बस्ती पीड़ा बात रक्त कंठ मस्तक शूलनुत
तो इस तरह ये इन सब में अपने अपन अलग अलग योग में, जैसे चतुर्जात में प्रयोग करते हैं अपन इसको, तो उस प्रकार से अलग अलग जो योगों में इनका प्रयोग करते हैं, उसके हिसाब से ये बहुत काम करता है। लेकिन एक अकेले को तो जनरली में जो हम काम करते हैं वो रक्तातिसार में और रक्त प्रदर में और प्रवाहिका में, इनमें ही इसका उपयोग करते हैं। तेल वगैरह इसका आता है, वो यूज करते हैं उसके दर्द वगैरह के लिए, कमर में दर्द हो या फिर घुटनों में दर्द हो, जॉइंट के पेन में कई बार वो अच्छा उसका काम रहता है सब। तो इस प्रकार अलग अलग इसको अपन देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उष्ण गुण है, इसलिए फिर भी ये कफ सामक जो है वो उसमें अच्छा काम करता है। जैसे कफ का जो गुरु और शीत गुण है उसमें अच्छा रिजल्ट देता है। अपन को कहीं जकड़ाहट वगैरह इस तरह से कुछ हो रही है तो उसमें अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। डॉक्टर वीना मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी नागकेशर, नाग पुष्प पे? हाँ सर, बोलती हूँ। नागकेशर, नागकेशर हम जिसको बोलते हैं वो उस फूल के पुकेसर यूज होते हैं। और अडल्ट्रेशन आप बोल रहे हैं, नकली जो नागकेशर मिलता है तो हमारे यहाँ चाफा बोल के, मुझे हिंदी में उसका नाम हाँ हाँ, नहीं चाफा। मालूम। हाँ, हाँ, नाग वो चंपा, नाग चाफा। हाँ, नाग चाफा के पुकेसर निकाल के उसका भी नागकेशर बोल के वो यूज करते हैं। उसका भी उपयोग मैंने करके देखा है। मैं इसका वापर करती हूँ, मगर आपने जितने रोग अधिकार में बोला उतने में नहीं करती हूँ। 2-3 में ही मैं इसका वापर करती हूँ। इसको मतलब कहाँ करती हैं आप? रक्त प्रदर में, हाँ, रक्तजर्श में, कहाँ करती हैं? स्त्रावी अर्श में, उसमें भी जब स्त्रावी अर्श है, रक्त अर्श है, तब मैं लोणी, नवनीत और खड़ी शक्कर के साथ उसको देती हूँ। और इस एक पुरचुंडी बना के, वो जो मस से बाहर जो मूळव्याध में, अर्श में जो उसके अर्श निकलते हैं, उसको सेकने को भी मैं देती हूँ। और अग्निमांद्य अर्श में होता है, ये तिक्त रस की है और दीपन पाचन करती है। तो अर्श में रक्त स्तंभन के लिए कषाय गुण से, कषाय रस से और रक्त स्तंभन का काम अच्छा करती है। आम्ल पित्त में भी उसको देती हूँ। जब आम्लोदगार है, विदाह पेशेंट बोल रहा है कि जळजळ, ऐसे बोलते, विदाह हो रहा है या हस्तपाद दाह है, कंठ में दाह है, जलन है, तो पित्त जब द्रवगुण से बढ़ा हुआ है, मुंह में पानी बहुत आ रहा है, द्रवगुण बढ़ा है पित्त का, तब ये मैं लघुसूत शेखर के साथ नागकेशर देती हूँ, क्योंकि शोषण करेगा वो द्रवांश से, ऐसा विचार करके मैं यहाँ पे क्योंकि वृक्ष गुण का भी है और कषाय भी है, तो शोषण करके पित्त का द्रव गुण कम हो जाता है। रक्त धातु का अग्नि बढ़ाकर रक्तगत कफ का आम शमन करता है, इसलिए वो रक्त प्रसाधन भी करता है। मंजिष्ठा के साथ मैं ये त्वक विकार में भी कभी कभी कोई पेशेंट में देती हूँ। और अधोग यानी फीमेल में जब आर्तवाधिक्य होता है, आर्तस्राव, मेनोपॉज नजदीक आने के बाद जो लेडीज में आर्तवाधिक्य होता है, तब मैं ये 3 ग्राम तक नागकेशर दे के, लोध्र, नागकेशर और अशोक, इसका काढ़ा बना के मैं पीने को देती हूँ। बस इतने में ही। और थोड़ा अलग एक इसका उपयोग लोग करते हैं। आज शशि मैम नहीं है, मगर ये जो ज्योतिष करने वाले लोग हैं ना, वो नागकेशर का तिलक लगाते हैं और वो बोलते हैं कि गुरु ग्रह का अच्छा, गुरु ग्रह का कार्य हमें, हमारे ऊपर बहुत अच्छा होता है ऐसा तिलक लगाने से। ये थोड़ा अलग उपयोग मुझे मालूम था, इसलिए मैंने बोल दिया। और जी। कभी कभी ना शिरोरोग बहुत ज्यादा है, बाकी कुछ दवाइयाँ देने से भी शिरोरोग, शिरशूल जो है वो कम नहीं होता।
तब मैं थोड़ा कभी कभी अलग प्रयोग करती हूँ कि तिल तैल में मेरे पास जो मूर्छित तिल तैल होता है उसमें नागकेशर थोड़ा डाल के उबाल लेती हूँ। अच्छा, और बाद में उसका नस्य देती हूँ तो सिर दर्द कम हो जाता है, क्योंकि कफग्न काम करता है, इसलिए वो सिर दर्द कम होता होगा। या पित्त का भी है तो भी कम होता होगा। मैंने इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, मगर ये नस्य का भी मैं अलग प्रयोग करती हूँ सर। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो नागकेशर के बारे में पर्याय नाम है नाग पुष्प स्मृतो नागः, केशरो नाग केशरा, चांपयो नाग किंजलकः, कथित कांचनाव्य। और इसके पर्याय नाम है नाग पुष्प, नाग केशर, नाग केशर, चांपेय, नाग किंजलकर और कांचनाव्य। कांचन के जितने वाचक शब्द हैं वो सब इसके पर्यायवाची हैं। और ये पुल्लिंगी शब्द नागकेशर ऐसा वृक्ष का होता है। लेकिन अगर हम नपुंसक लिंगी शब्द बोलते हैं तो नागकेशर के पुष्प को ऐसे भी कह सकते हैं। और इसका जो फूल होता है वह क्या बताया, नाग पुष्पम कषायोष्टम वृक्षम लघ्वाम पाचनम ज्वर कंडु तृषा श्वेद छर्दी हृलास नाशनम दौर्गंध कुष्ठ विसर्प कफ पित्त विशापाम। मतलब इसके जो फूल होते हैं वो कषाय रसात्मक होते हैं, कषाय रस के, उष्ण वीर्य, रुक्ष, लघु, आम को पचाने वाले, ज्वर कंडु, तृष्णा, फिर स्वेद प्रवृत्ति, वमन, हिरलास, दुर्गंधि को ठीक करता है, कुष्ठ, विसर्प, कफ, पित्त और विष को दूर करने वाला है। और इसको नाग केशर क्यों बोलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाग केशर इसलिए बोलते हैं कि इसके जो फूल होते हैं वह नागवत सर्प फणाकारवत श्री केशरम। एक मिनट रुकिए, ये क्या आ गया, तुलसी आ गया, एक मिनट। इसके जो फूल होते हैं वो क्या बोले हैं कि नागवत सर्प फणाकारम कारवत स्त्री केशरम अस्ति यस्मिन। तो जिसका स्त्री केशर सर्प के फन की तरह आता है उसको नाग केशर बोलते हैं। और यह पूर्वी हिमालय, आसाम, ब्रह्मदेश, मलेशिया वगैरह और दक्षिण हिंदुस्तान, पूर्व बंगाल के पहाड़ों पर पाया जाता है। बगीचों में भी इसको लगाया जाता है। और लेकिन इसको नागकेशर के संबंध में लोगों में बहुत भ्रम है। अधिकांश विद्वानों ने मेसोफेरिया के पुष्पों के नर केसर गुच्छ को, जो पोलन ग्रेन आते हैं ना जैसे आपको दिख रहा है ऊपर का, उसको नागकेशर माना है, लेकिन उसका गुण और प्रयोग नहीं दिया है। लेकिन जो दक्षिण भारत में जो वृक्ष होता है ऑक्रोकार्पस लॉन्जिफोलियस, उसकी पुष्प कलिकाओं को नागकेशर ऐसा दक्षिण भारत में कहते हैं। इसी तरह से काला नागकेसर के नाम पे भी कुछ बेचा जाता है। दक्षिण में डेलिनिया पेंटाग्मा ये नाम के, इसके फल का जो ये रहता है, छाल रहता है, उसको नागकेशर। अलग अलग जगह से अलग अलग प्रयोग होता है। नागकेशर वनस्पति जो है अपने अपने प्रदेश में उसको ऐसे बोलते हैं। और इसके फलों में एक तेलीय राल रहती है जिसमें सुगंधित हल्के पीले रंग के उड़नशील तेल पदार्थ होता है। और इसमें एक टैनिन भी रहता है, स्थिर तेल पाया जाता है। और ये संग्राही है, गर्भ का स्थापना करता है। जहां पर भी हैबिचुअल अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है तो एक गर्भ का स्थापन करता है। किंचित उष्ण है लेकिन रक्त का संग्राहक है, आम पाचक है, दीपक है, दीपन कार्य करता है। इसकी छाल और मूल तिक्त और सुगंधित है। छाल संग्राही होते हैं। इसके कच्चे फल सुगंधित, कटु और विरेचक होते हैं। कच्चा फल का भी प्रयोग करते हैं ना, ये आपको दिख रहा होगा कच्चा फल, तो ये विरेचन करने वाले होते हैं। रक्तार्श में मक्खन और मिश्री के साथ इसको खिलाने से रक्त गिरना बंद हो जाता है। शहद और घृत में मिलाकर इसका लेप लगाते हैं रक्तार्श में। इसी तरह से गुद की जलन हो रही है, गुद द्वार में एनस में जलन हो रही है, रक्तातिसार हो रहा है, उल्टी आ रही है, हिचकी आ रही है, तृष्णा रोग है, रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, लिकोरिया हो रहा है, सफेद व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या अति स्वेद हो रहा है, तो नागकेशर का प्रयोग करते हैं। बहुत ज्यादा कफ वाले खांसी है उसमें इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत फायदा होता है। अति स्वेद में इसका लेप लगाते हैं। सूक्ष्म चूर्ण का बाह्य प्रयोग भी करते हैं। इसकी छाल और मूल का क्वाद खांसी और गैस्ट्राइटिस में देते हैं। मतलब जो हमारा स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्राइटिस हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो हमारा क्लेदक कफ अगर खराब हो गया है और म्यूकोजल लेयर इंजरी हो गई है बहुत तीखा वगैरह खाने से, पित्त का स्राव होने से गैस्ट्राइटिस हो गया है, तो उसमें इसका हम लोग छाल या मूल का क्वाद देते हैं। तीव्र प्रतिशाय में इसके पत्तों का उपनाह सर पे बांधते हैं। और शरीर की पीड़ा हो रही है, जोड़ों का दर्द हो रहा है,
खुजली हो रही है, चर्म रोगों में इसको लगाया जाता है। और पत्तों और फूलों का उपयोग बिच्छू और सर्पदंश में किया जाता है। इसी तरह से एक लाल नागकेशर होता है जो आपको दिख रहा है। लाल नागकेशर जो होता है यह मतलब ये इस तरह का ये होता है कि ये बहुत प्यास लग रही है, आमाशय में गैस्ट्राइटिस, क्षोभ हो गया है, अर्श है, कुपचन है, अतिसार है, तो इसका प्रयोग करते हैं। और चातुर जातक में जो रहता है मतलब दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता और नागकेशर, तो ये चातुर जात में प्रयोग होता है। तो चातुर जात का प्रयोग करते हैं तो रुचिकारक होता है, रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण वीर्य, मुख की दुर्गंध को दूर करने वाला, लघु पित्त तथा पित्त और अग्नि को बढ़ाता है, वर्ण कार्य करता है चातुर जात जब नागकेशर डालते हैं तो। कफ, पित्त और विष को नष्ट करने वाला होता है। चलिए, आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं नागकेशर के बारे में? पर बोलिए। बोलूं मैं? हाँ जी। हाँ, मुझे एक याद आ गया। वर्ण्य होता है ये। और गर्भ संस्कार में जो महिला मेरे पास आती है, तो मैं हमेशा उनको बच्चा गोरा हो, इसलिए मैं नागकेशर देती हूँ। हाँ, आपने हाँ सही सर। बताया। मैंने जो ये होता है ल्यूकोडर्मा जो होता है ना, विटिलिगो, श्वेत हाँ कोष, उसमें हाँ। मैंने इसका काढ़े का बस्ती दिया है, मात्रा बस्ती जैसा बना के थोड़ा सा 100 ml। पूरा कलर अच्छा आ जाता है इससे। आपने सही बताया। ये वर्ण कार्य करता है, गर्भ की स्थापना करता है, सही बताया आपने। इतना बढ़िया दवाई है ये। और एक चरक की एक पोसेक्स 4 बोल के टैबलेट है, मैं पहले वो यूज करती थी, उसमें भी नागकेशर है। और नागकेशर का रक्त स्तंभन आर्श में, वो भी रिजल्ट अच्छा देती है। जी। चलिए, मनीषा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी नागकेशर पे? आदरणीय मनीषा मैडम, कुछ बोलिए प्लीज। छत्तीसगढ़ की डॉक्टर मनीषा मैडम पेशेंट देख रही हैं। ठीक है, महाजन सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? जितेंद्र कुमार भांजा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। प्रियंका पांडे जी, सपना मैडम, नाग सर केशरी इसका का प्रयोग किया है। प्रभाव बताया सर, प्राणव्यय, मूत्रव्यय, आर्तव्य, स्रोतस। और औषधि का जो विशेष प्रभाव बताया है वो बताया है इसमें रक्त रोधक। जी। इसमें रूक्ष गुण की जो होती है वो ज्यादा होती है। और लघु गुण और उष्ण गुण होता है वो कम मात्रा में होता है, होता है उष्ण, लेकिन इतना उष्ण नहीं होता। हाँ, बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। अच्छा। हाँ, और सर बताइए, महेंद्र सर। मैं यही बता रहा था इसमें, क्योंकि ये पित्त पे ज्यादा काम करता है अधिकांश, क्योंकि पित्त का सामक है, क्योंकि पित्त के ये स्नेह गुण पे भी काम करता है, और तीक्ष्ण और द्रव गुण पर, अम्ल गुण पे भी मतलब थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन ये सारे गुण पे, और उसका जो सरगुण है पित्त का, उस पे भी काम करता है सर ये। इसका विशेष रूप से प्रभाव तो मैंने बताया कि इसमें रक्तरोधक ये है ही। और ये 3 स्रोतों में मुख्य रूप से काम करता है, प्राणव्य स्रोतस, मूत्रव्य स्रोतस और आर्तव्य स्रोतस। जी। तो इस प्रकार से हम सोच के, जैसे अब स्रोतस का जब मालूम पड़ जाता है ये स्रोतस में काम करेगा, उसके हिसाब से हम इस मेडिसिन को अपन के उपयोग में कर सकते हैं। और चतुर्जात में तो आपने बता ही दिया सारा, दीपन, पाचन, कहीं स्वादिष्ट करना है, कहीं अपनी औषधियों में देना है, या फिर अपन को जैसे अपन जो प्रक्षेप द्रव्यों में डालते हैं तो वहां इसको डालते ही हैं, तो उसके साथ में डालते ही देते ही हैं। बहुत अच्छा बताया सर आपने। और मॉडर्न डॉक्टर्स ने इस पे रिसर्च किया है, बॉटनिस्ट लोगों ने किया है। तो रिसर्च में पता चला कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या रहती है। एंटी फंगल रहता है ये, एंटी हेलमेंथिक मतलब कीड़ों को मारता है, वर्म्स को मारता है। हाइपोटेंसिव, हाई बीपी है तो उसमें भी देते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक मतलब पेट में मरोड़ आ रही है मसल्स में, एंटी स्पाज्मोटिक है। फिर एंटी एनाफिलैक्टिक, एनाफिलैक्टिक शॉक अगर बैठने वाला है विष जन्य या कोई भी एयर बबल की वजह से, इसको दे दिया तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को रोक देता है। एंटी अस्थमेटिक, अस्थमा के वेग को रोकता है। फिर एंटी इम्प्लांटेशन, अगर इम्प्लांट नहीं हो रहा है मतलब इनफर्टिलिटी हो रही है, तो अगर नागकेशर का प्रयोग किया जाए तो गर्भ स्थापन करता है, मतलब इम्प्लांटेशन को ये कर देता है। और एंटी इंफ्लेमेटरी है। इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट्स को आने नहीं देता है। अगर मतलब घर में कीड़े उड़े आ रहे, नाग पुष्प डाल दीजिए, नागकेशर, तो कीड़े नहीं आएंगे घर में। और उल्टी को रोकता है, एंटी एमेटिक ऐसा बोला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है। क्रिमिग्न भी बताइए, पेट में कीड़े हैं और उसकी वजह से ल्यूकोडर्मा हुआ है, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है।
डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, उड़ीसा के डॉक्टर, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। सर प्रणाम सर। जी। सर नाग केसर के बारे में तो आपने बहुत अच्छा सर बता दिया, और वो रेस्पेक्टेड महेंद्र सर भी उनका जो प्रयोग है बीना मैडम ने भी बताया। सर नागपुष्पम कषाय उष्णम रुक्षम लाघवम पाचनम ज्वर कंडु तृषा स्वेद छर्दी हुल्लासनाशनम। सर ऐसा तो हमने पढ़ा है। और वो जो सर यहाँ उड़ीसा में तो उनका भी ज्यादा जो बीना मैडम ने बताया, तो जो काले रंग के जो महिलाएं होते हैं उनका बच्चे थोड़ा सा गोरा कलर होने के लिए, तो उसे दूध में उबाल के, तो बहुत कम मात्रा में डाल के, जब दूध दूध का रंग एक हल्का सा रेडिश कलर होगा तो वो पी लेते हैं उस खीर को, हमने दिखा है। तो भी उसका भी प्रभाव पड़ता है, हमने दिखा है भी, हमारा गांव में भी दिखा है। एक बिल्कुल काला रंग का महिला था, वो पी रहा था, उनका भी जो बच्चा हुआ वो बिल्कुल गोरा कलर का हुआ था। वो एक सर प्रमाण है। और वो इसके साथ जो आपने बताया अर्श में हम उनका प्रयोग करते हैं। और भी हमने देखा है कि गांव में जब कोई मूर्छित हो जाता है, जो नाग केसर का जो पुष्प का जो पाउडर होता है उनके जो नाक में सुंघाई दिया जाता है, तो वो उठ जाता है, वो उनको जो उनका जो अनकॉन्शियस था वो कॉन्शियस हो जाता है, हमने दिखा है सर। और वो इस तरह तो जो आपने बताया हृदय में काश श्वास और हिका में भी हम उसका भी प्रयोग करते हैं। और वो जो सुगंधित तेल है उनमें है वो इतना अच्छा सुगंध आता है। कहीं कहीं जो मैडम ने बताया, अभी हम भी दिखा है, इधर भी जो ब्राह्मण लोग होते हैं, पंडित होते हैं, वो भी उनको मस्तक में भी धारण करते हैं। इस तरह सारे प्रयोग होता है नागकेसर का। और वो उड़ीसा में भी इसका जो भगवान शिव शिव को इस पुष्प ज्यादा प्रिय होता है, तो चढ़ाया भी जाता है भगवान के लिए। और वो पुष्प का जो रेट ना वो बहुत, जो हम जब बहुत होता है। और वो भगवान का शिव का पूजन भी किया जाता है सर। इतना ही बताऊंगा सर। बहुत अच्छा बताया सर, आपने बहुत अच्छा बताया। बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अंजलि मैडम, सपना मैडम, मंजुनाथ जी, अभय सर, नागकेशर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। भोसले सर, हरिहर सर, गंगवार सर, डॉक्टर राम कुमार जी, मनीषा मैडम, महाजन सर, प्रियंका पांडे जी, कुछ बोलिए आप लोग। नहीं, आप लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, अंजलि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं। जी सर। जी सर, मैं नागकेसर का चूर्ण का यूज में ब्लीडिंग में करती हूँ, स्पेशली गायनिक पेशेंट में। अगर ज्यादा रक्तस्राव हो रहा हो तो उस समय कंडीशन में मैं नागकेसर देती हूँ सुबह गर्म पानी से, तो उससे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं सर। सर और ब्लीडिंग पाइल्स में भी करती हूँ, दही के साथ सुबह खाली पेट। आप अभी अंजना मैडम के लेक्चर सुनेंगी ना, तो अंजना मैडम हर गायनिक पेशेंट को नागकेशर और त्रिकटु, या नागकेशर त्रिकटु और ये भारंगी ये जरूर देती हैं। बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट इसका हर व्याधि में, मतलब हर गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम में देते हैं, क्योंकि ये गर्भाशय पे बहुत अच्छा काम करता है। गर्भ की स्थापना, जी इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा रहता है। जी सर। हाँ, चलिए। सर और इसमें हाँ, दो दो किस्म के आते हैं नाग के सर। हाँ आप बताइए सर। ये एक ये आप जो बता रहे हैं और एक कश्मीर से आता है, वो दो कोई अलग आता है सर? एक काला रंग का होता है और एक लाल रंग का होता है। मतलब जो केशर आते हैं, नाग केशर, वो काले रंग का होता है या फिर रेड कलर का होता है, दो तरह का। हाँ, ये हम लोग तो ज्यादातर लाल वाला ही करते हैं। दाल वाला ही यूज होता है ना सर? हाँ, उनका ज्यादातर बीज सुगंधी भी होते हैं। हाँ, बीज ही होता है ना, उनका बीज। बीज नहीं होते, उसका जो केशर निकलते हैं अंदर, वो। हाँ, वही उनका। हाँ, जी सर। बीज का प्रयोग नहीं करते हैं हम। मतलब बीज का प्रयोग होता है, लेकिन केशर का मतलब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो फूल के ऊपर है ना, पोलन ग्रेन, इसको केशर बोलते हैं। ये फूल आते हैं, इसको नाग केशर बोलते हैं। जी। तो लेके सुखा देते हैं फूल के। हाँ। ठीक है। बीज का तो तेल बनाते हैं, आमवत में
उसका प्रयोग करते हैं, तेल को सिद्ध करते हैं। लेकिन ये पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको केशर बोलते हैं। यहाँ दो किस्म के मिलते हैं ऐसे बोलते हैं, एक कश्मीर से आता है और एक दूसरा ये ऐसे बोलते हैं, हाँ, सादा वाला। आता होगा उधर सर। हाँ, कश्मीर वाला का भाव ज्यादा है ऐसा बोलते हैं, हाँ जी। और वो कश्मीर वाला ही यूज होता है आपने प्रत्न आपने संस्थान में यूज सब किया है क्या काम सर? होता है। आपने यूज किया है नागकेशर का? हाँ सर, मैं ब्लीडिंग में वैसे देता हूँ ना, पाइल्स में, ब्लीडिंग में तो कितना मात्रा देते हैं आप? इसका उपयोग किया। कितना मात्रा? 1 इसकी ग्राम। मात्रा 1 से या 2 मिलीग्राम ही रहती है, ज्यादा नहीं रहता। 1 से 2 हाँ मिलीग्राम सर। बस सफिशिएंट है। और पुम केशर जो रहता है ना, मेल पोलन ग्रेन्स, वो ज्यादा उपयोगी रहता है। पोलन ग्रेन्स को ही हम लोग बोलते हैं ये केशर। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं प्लीज, किसी को बोलना है? मैं सर एक चीज कह रहा था, इसमें अभावे नागपुष्प पद्म केसरम स्थिति, मतलब यदि नागपुष्प का अभाव हो नाग केसर का, तो पद्म केसर का भी उपयोग अपन कर सकते हैं। ये ग्रंथों में दिया हुआ है सर, अभावे नागपुष्प पद्म केसरम इष्यति। अच्छा, ऐसा है। और राज निघंटु में बोला है नागकेशरम अल्प उष्णम लघु तिक्तम कफापहम बस्ती वातामयग्नम च कंठ शीर्ष रुजापहम। मतलब ये अल्प उष्ण है, लघु है, तिक्त है, कफ को नष्ट करता है, बस्ती रोगों में, वात में, आम को दूर करता है, और कंठ शीर्ष, कंठ के रुजा में और सर के दर्द में भी प्रयोग होता है। और चरक संहिता में चिकित्सा स्थान 14 में बोला है, जहां पे अर्श व्याधि बताते हैं चरक जी, स्त्रावी अर्श और रक्तज अर्श बता रहे हैं, तो बोलते हैं कि केशर केशर नवनीत शर्कराभ्यास अर्शस्यापयांति रक्तानी। मतलब नाग केशर जो है, इसको हम नवनीत के साथ, मतलब मक्खन के साथ अगर हम अभ्यास से लें, रोज कंटिन्यू ले अभ्यास से, तो अर्श तक जितना भी रक्तज अर्श है वो पूरी तरह से सुखा देता है, पूरा ठीक कर देता है। क्योंकि आम का भी पचन करते हैं, अर्श की पूरी संप्राप्ति को ठीक कर देता है ब्लीडिंग पाइल्स में। बस उसको ध्यान में रखिए। डॉक्टर महेंद्र जी, आपने अभी क्या बोला, कमल पुष्प का केसर देना है उसके बदले? हाँ मैम, मैडम ये हाँ। इसमें दिया है, ये किताब है, इसमें अभावे नाग पुष्पस्य पद्म केसरम स्थिति नागाभ्यम नाग कुसुम उर्गम स्यात नाग केसरम कनककम। मतलब इसमें क्लियर दिया है कि इसमें नाग पुष्प के अभाव में पद्म केसर का उपयोग अपन कर सकते हैं। अच्छा। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। एक इसमें सर वो एक जो कंटेंट आता है, ये कैनेडा ट्राइफिकलस, ये मतलब एक तरह से एक रिएक्शन होता है शरीर में, जैसे जो ब्लीडिंग वगैरह होती है उस तरह का जो एलर्जी वगैरह होती है उसके प्रति है, तो उसके प्रति ये जीवाणुरोधी इसमें स्पेशली गुण है सर ये, जी कैनिडिडा ट्राम्पिकैलिस। जी इसलिए इसको इन चीजों में अपन जो एलर्जी वगैरह के प्रयोग करते हैं उसमें भी अपन करते हैं चतुर्जात का प्रयोग, तो उसको उसमें ये स्पेशली अपने अपने गुण को दिखाता है एलर्जी के लिए। जी एक तरह से श्राप जो होता है उस श्राप को रोकता है ये। जी सर, हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत यूजफुल होंगे लोगों को भी, क्योंकि प्रत्येक वैद्य इसमें बोलता है, अपना मत व्यक्त करता है, सब प्रकार से हम विचार करते हैं एक ही द्रव्य पे। बहुत अच्छा हो रहा है ये। थैंक यू, थैंक यू। आप ऐसे हमें प्रोत्साहन दीजिए, और हम नए नए वनस्पति, कभी हम कल्प पढ़ेंगे, कभी हम पुरुरूप व्याधि पढ़ेंगे, हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। एक ही चीज कभी पढ़ा है? कल मैंने स्लीप वॉकिंग का पढ़ाया था, इसके पहले मैंने पढ़ाया था 5 साल पहले कभी। हर रोज एक नया टॉपिक होता है हमारा, एक ही चीज नहीं पढ़ते हम, रोज रोज नया नया पढ़ते हैं। और केवल पढ़ते ही नहीं है, मैं आप देखिए ग्रुप में देखिए, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड वो भी बताता हूँ, रिपोर्ट्स दिखाता हूँ कि देखिए रिजल्ट भी आया। मतलब हम प्रैक्टिस में भी अच्छा करने का कोशिश करते हैं, और आप लोग भी कर रहे हैं, मैं कर ही रहा हूँ लेकिन आप लोग भी कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। मनीषा मैडम का सुनने का था, मनीषा मैडम, प्रियंका पांडे जी बोलिए आप। सर नमस्कार सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे ब्लीडिंग हैवी मेंसेस में नागकेशर का यूज करते हैं, तो सर ये मेंसेस जब हैवी चल रही होती है तभी देना होता है, हाँ,
या पूरी साइकिल हमें चलाना रहता है? तो फिर पूरा नेक्स्ट साइकिल भी चला सकते हैं और उस टाइम पे तंडुलोदक के साथ देते इमीडिएट बंद करता है। और अगर और अच्छा करना है तो चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती, वायु को अगर शमन करना है तो। मैं तो सर 21 डेज देती हूँ मैम। अच्छा और मैं उसके साथ नागकेशर के साथ लोध्र और अशोक भी देती हूँ काढ़ा करके। जी। मैम एक इसकी डोज कितना देते हैं आप 21 दो डेज में? 20 में 1 चम्मच में काढ़ा बना के तीनों मिलके 1 चम्मच देती हूँ मैं, लोध्र अच्छा अशोक और नागकेशर। और और मैडम, सुबह, हाँ मैम कोंकण में पाए जाते हैं क्या आपके? हाँ, कोकण में मैंने अभी बोल दिया ना, कि चाफा जो फूल रहता है ना, हाँ उसका मेरी एक पेशेंट तो नाग चाफा रहता है, तो उसके पूके सर मुझे बेचने को आती है हर साल। जी। उसका भी मैं वो भी यूज करती हूँ, वो भी दीपन पाचन अच्छा करता है और उसके भी रिजल्ट आते हैं। थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है मगर हमारे नागकेशर से। और और आपके थोड़ा उधर क्या रेट है, क्या रेट किलो में क्या मिलता है? 3,000 देती हूँ मैं उसको। कितना, 1 किलो का? हाँ। 3,000 रुपये किलो? हम्म। महंगा है। ये भी महंगा है ना कितना, हाँ हाँ, है नागकेशर महंगा है, हाँ। बहुत और सर महंगा है। मैंने जो बोला ना दूसरा, जी। वो थोड़ा कम भाव में आता है, वो कहीं 3,000 बराबर है। इधर भावनगर में जो मिलता है वो 3,000 ही बोलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग आते हैं। अच्छा। इसका प्रयोग अपन जो रक्त संबंध में करते हैं उसका कारण ये है कि सर ये संधान की भी करता है, अंदर से घाव को हाँ बढ़ता भी देती है। हाँ ये भी इसका कषाय स्पेशल काम है ये, इसलिए जो अच्छा। ये प्रेशर वगैरह में अपन काम करते हैं तो हाँ वो उसमें केवल ब्लड को ही नहीं रोकता, वहां का जो लोकल कोई घाव बन गया हो उस तरह का या कोई सोत हो गया हो उसको भी कम करता है ये। हाँ। और वो सर कहाँ गए जो लेकिन एंडोमेट्रोसिस का? मैडम कोई मात्रा ज्यादा बता रही है, क्योंकि इसकी मात्रा करीबन हम तो 250 से 500 mg के आसपास ही लेके चलते हैं इसकी। जो 1 चम्मच मात्रा बता रही है शायद वो मेरे हिसाब से कुछ मात्रा नहीं, मैडम के हिसाब से ज्यादा है। एक चम्मच बोल के उसमें लोध्र भी है और अशोक भी है ना। अच्छा हाँ। भाई, जैसे अपन चतुर्जात का प्रयोग करते हैं उसमें सारे ड्रग्स इस तरह से उनकी मात्रा भी अपन बहुत कम ही लेके चलते हैं, तीनों चारों की। हाँ। हाँ। कोई भी प्रक्षेप डालते हैं उसकी मात्रा उसके हिसाब से लेके चलते हैं, तो इसके हिसाब से मैं कह रहा था कि उसकी मात्रा जो अपन लेके चलते हैं अधिकांश है वो कम ही लेके चलते हैं। ताली शादी वगैरह में भी है जैसे उसका प्रयोग होता है, तो उसमें भी अपन उसके हिसाब से प्रयोग करते हैं। तो मैं ये कई ड्रग्सों में उपयोग होता है, और चतुर्जात का प्रयोग तो स्पेशल ही दीपन पाचन मूत्र में स्रोतस्पय इन सबका सबका स्पेशल है ही, सिरसूल में है ही। यदि कहीं हृदय में सूल हो रहा हो उसके लिए भी वो चतुर्जात का प्रयोग अपन करते ही हैं, क्योंकि वो स्रोतों को खोलता भी है और अगर ये संधान वगैरह भी करता है, और जो कहीं घाव वगैरह हो या कोई दिक्कत हो सूजन वगैरह उसको भी कम करता है, तो इसलिए इसका अच्छा उपयोग होता है उसमें। अपन कोई भी दीपन पाचन ड्रग्स दे रहे हैं उसके साथ में चतुर्जात का प्रयोग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके साथ में हमको। जी। और अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो एंडोमेट्रियोसिस है, वो हमारे पटनायक सर कहाँ गए? एंडोमेट्रियोसिस में जो एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन है उसको ये ठीक कर देता है। या फिर फाइब्रॉइड में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उसमें भी ये देते हैं, अलग अलग जगह पे। एक हाँ, मंजूषा करकरे मैडम बोल रही है फेसबुक पे कि नाकेशर लोद्र चूर्ण अवचूर्णन करते स्त्राव वाले व्रण में उपयुक्त है। तब मंजूषा मैडम बोल रही है। जी। बाकी आप लोग कुछ और बताना चाहें, बताइए। और संधान का इसलिए काम तो करेगा ही, वहां तो घाव को भरता है बहुत जल्दी। हाँ। चलिए, मनीषा मैडम अभी बिजी हैं शायद, पेशेंट देख रही हैं। मनीषा मैडम का सुनना था, कंचन मैडम का सुनना था। ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं बोलिए। जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जितेंद्र कुमार भांजा जी, मंजूनाथ जी। सर जो महेंद्र सर बताया, सर हम केसर का प्रतिनिधि द्रव्य में कमल का केसर ले सकते हैं सर? हाँ, ले सकते हैं। सर सर ये जो जो मैडम ने बताया, बीना मैडम ने, जो 3,000 रुपया केजी, यहाँ तो जो सर केसर हमको मिलता है उड़ीसा में जो पैकिंग होके आता है वो 5 ग्राम को 300 रुपया ले जाते हैं मैडम सर। अच्छा, उड़ीसा में महंगा है फिर।
बहुत महंगा सर, 5 ग्राम को 300 रुपया ले जाता है सर। कितना हो गया? 600 रुपये का 10 ग्राम हो गया, 100 ग्राम। सर यही जैन लोग को केसर बेचते हैं ना, तो वो 1 ग्राम की डिब्बी 40 नहीं तो रुपए वो ऐसे। केशर अलग होता है ना सर, वो केशर अलग होता है, ये अलग होता है। वो तो केशर होता है, हाँ सर, केसर ये तो नाग बहुत केशर है। बहुत हाँ, वो सुगंधित तो होता है सारे, जो वो मिठाई तो भी अलग बनाते चीज हैं है, लोग, उसमें भी डालते हैं थोड़ा थोड़ा। वो तो अलग होता है, वो तो वर्ण होता ही है। वो तो हम इसमें शतावरी कल्प में भी डालते हैं, वो तो अलग चीज है। ये नाग केशर है। ओहो ठीक है सर, हाँ हाँ, ठीक, ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। कुमकुम आदि तेल बनाते हैं उसमें वो केसर डालते हाँ हैं। वो अलग होता है, वो कुमकुमादी हाँ तेल। हाँ हाँ। जी, सर वो केसर अलग होता है, ठीक है वो सर। अलग होता है, ये अलग होता है। हाँ, ओके केशर का सर, मतलब क्या होता है हाँ कि पोलन ग्रेन्स, वो केशर होता है। अब ये नाग पुष्प से जो उत्पन्न होता है वो केशर है, हम नाग केशर पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है सर, अभी हाँ। सर वो वृक्ष भी उड़ीसा में भी मिलता है सर, नाग केसर का वृक्ष मिलता उड़ीसा है। में भी मिलता है। हाँ हाँ सर मिलता है, हम दिखा है हमारा जब बीएमए से पढ़ने के समय टाइम पर जो हर्बारियम रिकॉर्ड बनाते हैं ना हम लोग, हाँ उसमें उसमें भी पेस्ट किया था हमने सर, दिखा है जी सर। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू ठीक है। सर। अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? किसी को कुछ और बोलना है, बोलिए। हरिहर सर। ग्रुप में डाल दिया है सर, वो जो इसमें ये बार बार पूछ रहे थे ना, अभावे नाग पुष्पस्मे पद्म केसर मिश्यति, हाँ ये मैंने ग्रुप में डाल दिया है, इसको देख लो एक बार, और सारे सारे श्लोक हैं इसमें। निघंटु का भी है, गद निग्रह का भी है, भाव प्रकाश का भी है, और राज निघंटु का भी है, सारे श्लोक हैं इसमें। जो लास्ट में है ये अगर अगर का इसमें दिया हुआ है, अभावे नाग पुष्प में गद निघंटु से नीचे। हाँ बराबर। अभावे तो नाग पुष्पस्य पद्म केशरम मिश्यते, नागव्यम नाग कुसुम कुमुर्गम श्यान नागेशरम कनकम। हाँ ये बराबर आपने बोला। थैंक यू महेंद्र सर। जी सर, मेरे को तो ये पृष्ठ पर ऊपर जो दिए हुए ना गुण, एक उनके मिनट उनको 5 मिनट। उनको देखो आप एक बार सारे, मतलब जो बात के गुण है वो उसमें क्या क्या करता है, केवल शीत गुण पर काम करता है ये। पित्त के स्नेह गुण पर काम करता है डबल प्लस में, मतलब 1+ का मतलब होता है इसमें 25%। जी और ईश गुण पर करता है 25%, द्रव पे करता है 25%, अम्ल पे 25%, सर पे 25%। और लास्ट में दिया है कफ के गुणों का नाशन, मतलब कफ के गुणों पर ज्यादा काम करता है, गुरु गुण पे भी काम करता है, और शीत शीत पे भी, मृदु पे भी, स्निग्ध पे ज्यादा काम करता है, और मधुर पे, पिक्चर गुण पे भी काम करता है। इस तरह से अपन जो स्रोतस के हिसाब से भी दिया हुआ है इसमें, तो इसके हिसाब से यदि अपन मेडिसिन को छांटें तो बहुत अच्छा अपन दोषों के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं पूरी तरह। जी सर, ये किताब मेरे को भेज देंगे क्या? मैं पे कर दूंगा, आपको उधर मिलेगा। और मैंने तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन मंगाई थी, 2100-2200 रुपए की आई थी ये। हाँ कौन वो सी उस किताब है? नाम है इसका, हाँ रमेश कुमार भूतिया। सर औसत इसका। निर्णयों का त्रिदोष गुण विवेचन है इसमें पूरा ही, मतलब हर औषधि का त्रिदोषों पे कैसे कैसे काम करती है तरतम भेद से। सर इसका वो फर्स्ट वाला पेज भेजिए ना, हम उसको हाँ, मंगाएंगे। प्रकाशक और प्रकाशन किसका है वो तो मेरे मेरे पीछे। को ये बहुत अच्छी पसंद आई किताब, इसलिए मैंने मंगाई थी, क्योंकि इससे अपन दोषों के हिसाब से ट्रीटमेंट अच्छा कर सकते हैं अपन पूरी हाँ तरह। सूतस का भी हाँ दिया है उसमें, और दोषों के हिसाब से दिया है इसमें। हाँ सर आप भेजिए ना, हम भी मंगाएंगे ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन मंगाएंगे। और सर, अरविंद सर, हाँ आज मैंने वो ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश जो कौन है ना, डॉक्टर ऋषिकेश हाँ मेत्रे सर। मैत्रे, हाँ, तो हाँ उनका मैंने एक लेक्चर सुना। तो हाँ वो बोलते हैं कि नहीं, उनके पास ना संहिता ऐसी है, वाग्भट, चरक, और उन्होंने वहां पे रेफरेंस दिया हुआ है कि इसके बारे में उनका विषय था कि धातु का वृद्धि और क्षय, ये विषय था। तो सब कहाँ कहाँ चरक में कौन से अध्याय में दिया है, सुश्रुत में कौन से अध्याय में दिया है, और टीका इसमें दिया है ऐसा मैडम सारा कुछ, इसमें वो भी दिया कौन, हुआ है चरक में, इसका कहाँ कहाँ श्लोक हुआ है वो भी इसमें अलग से दिया हुआ है। कहाँ हम्म। पे? इसमें ये किताब है, इसमें पूरा डिटेल से है चरक सर में कहाँ इसका आया है, आगे का, कहाँ आया इसका है, और आगे का भागवत में देखिए। कहाँ आया है, हाँ वो सर भी इसमें इसका, डिटेल है।
आगे का दे दीजिए। और सर मैडम, आपको जो मेहत्रे सर बता रहे हैं ना, वो औषध कोश बता रहे होंगे, हेतुलिंग औषध कोश बता रहे होंगे वो। नहीं, 2 वैद्यों ने उसका संकलन किया है। और देवधर वैद्य देवधर जो थे हाँ पुणे में या हाँ नासिक में, उनके हाँ लिए वो दोनों स्टूडेंट ने उनके, वो सीनियर है सब लोग। हाँ। मैं कहूँ तो अभी आपको नागकेसर का भी भेजूं कि नागकेसर का कहाँ का विवरण दिया है, इसमें टोटल डिटेल है, मुझे वापस उसको निकालना पड़ेगा फिर। नहीं, हमें वो पुस्तक का ही डिटेल्स भेजिए, ग्रुप और में मैंने वीणा डालिए मैडम, फोटो। ग्रुप में हाँ ग्रुप ग्रुप में में डाल दिया भेजिए। उसको। और वीणा मैडम, आप मेहत्रे सर से बोलिए ना कि हमको भी भेजिए, हम भी लेंगे उनसे। मतलब ये कहीं तो आ रही है 2600 रुपए की और कहीं आ वो रही है 2100 रुपए की। अमेजन से आई थी 2180 रुपए की, और एक जो मैंने डायरेक्ट मंगा रहा था वहां से हाँ, जिसने छापी है वहां से, वो बता रहे थे 2600 रुपए की, क्योंकि कीमत इस पर कहाँ 2800 रुपए है। कहाँ का प्रकाशन है? ये कहीं राजस्थान, बाहर, उधर का है, बाहर का कहीं का। कोटा राजस्थान लिखा है, साइंटिफिक पब्लिशर्स। सर नहीं, दिल्ली इसका, दिल्ली वगैरह कहीं का, ये न्यू पाली रोड और ये लिख रहा है इसमें अलग से। अच्छा वहाँ, आयुर्वेद विभाग कोटा संभाग का, ये वो डिप्टी रहा था सर पहले, ये रमेश कुमार भूतिया, अच्छा लेकिन छपी ये कहीं बाहर से है। अच्छा, वो प्रिंटिंग कहीं और हो रहा है, लेकिन ये राजस्थान के हैं। हाँ, ये राजस्थान के कोटा के, ये हाँ डिप्टी रहे थे हमारे टाइम पे, हमारे बर्तनों में भी रहे थे ये भूतिया जी। जी, तो हम ये मंगाएंगे। और वीना मैडम, आप मेहत्रे सर से उसका कवर पेज मांगिए ना, हम वो भी मंगाएंगे। नहीं हाँ, सर, इसमें है सारा कुछ। मैं, आप एक बार इसको देखोगे ना, उसके बाद में दूसरी किताब मंगाओ नहीं। मैंने बहुत किताबें देखी, लेकिन बाद में फिर मैंने एकदम स्टॉप किया उसको, और बाद में हाँ ये मंगाने के बाद कहीं उसमें दूसरी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ ठीक है, ये हम मंगाएंगे। सर इसका और फर्स्ट पेज है क्या, कवर पेज? कवर पेज तो ये इसमें ये मैं पृष्ठ में मैं तो इसमें आप औसत द्रव्य को त्रिदोष गुण विवेचन के हिसाब से देखोगे ना, और ये राइटर रमेश भूतिया, हाँ उसके अमेजोन पे हिसाब है। से है। हाँ और उसकी इंग्लिश इंग्लिश भी कॉपी है। अच्छा ठीक है। यदि इंग्लिश कॉपी मंगाना चाहें तो इंग्लिश कॉपी भी है, और वो शायद उसकी कीमत भी थोड़ी डाउन है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया सर, बहुत अच्छा बताया। नहीं, मैं तो देखता हूँ सर रोजाना। मैंने देखा पहले, मैं कई बार सोच रहा था, एक बार जमदग्नि सर ने बताई थी मुझे, अच्छा वो लेक्चर बता रहे थे, ये किताब अच्छा आई है बहुत अच्छी, और त्रिदोषों का विवेचन है उसमें, और वो प्राणवय स्रोतों से और स्रोतों के हिसाब से भी उसमें विवरण है। तो वो किताब आप एक बार देख लो। तो मैं एक बार मैं सोच रहा था, पर उनको किताब का नाम फिर मेरे को नहीं मिला। फिर एक बार हाँ मैं ऐसे देख रहा था, फिर मैंने ये मिली, मैंने कहा, यार ये किताब अच्छी है, कि इससे अपन को दोषों के हिसाब से भी अपन मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तो क्या मतलब अमेजोन पे है क्या? हाँ, अमेजन पे है सर। ठीक है, अमेजोन से मंगा लेंगे। इसमें ये कहते हैं कि पित्त का द्रव गुण बढ़ाया, तो पित्त के द्रव गुण पे कौन सी औषधि काम करे, ये भी इसमें है वाह जी, स्पेशली। बहुत अच्छा बताया आपने। और वीना मैडम, आप वो मेहत्रे सर वाला भी तो कोशिश करिए, उसमें कुछ अलग है। मराठी में है कि हिंदी में है, वीना नहीं, मैडम? नहीं मालूम, वो मराठी में है शायद, ठीक, मराठी में। ठीक है। संस्कृत और हाँ टीका भी है सर, सर्वांग सुंदर टीका है उसमें। और आपके वाग्भट में भी है क्या सर्वांग सुंदर टीका? है ना, सर्वांग सुंदर अरुण दत्त की टीका है ना। नहीं, वाग्भट के नीचे ही, श्लोकों के नीचे ही हाँ, टीका है। अरुण दत्त जी की टीका हम रोज पढ़ते हैं ना, सर्वांग सुंदर टीका। एक ही बुक में है वो। हाँ, और हेमाद्री की आयुर्वेद रसायन पढ़ते हैं ना। हम जो हाँ, सुबह क्या वाचन करते हैं, वो क्या करते हैं, टीका किस? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि टीका अलग है और वाग्भट अलग है आपका। वाग्भट का ही हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, फिर संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। इसकी सर नहीं, विशेष सूची भेज देता हूँ, एक बार उसको आप देख लेना, उसका आपको दो डिटेल मालूम पड़ जाएगी पूरी। दो ठीक बुक है सर। अलग है क्या? अलग है 2 बुक? नहीं, सेम है मैम। चलिए, अभी हम हाँ, महेंद्र सर वाला जो बता रहे हैं ना, इसका हम प्रयोग करते हैं और लेते अच्छा। हैं, जानते हैं। हाँ ठीक है, चलिए फिर अभी हम सेशन बंद कर दें। आप लोगों हाँ, का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा बहुमूल्य टाइम निकाल के अपना जो नॉलेज है वो शेयर किया, सभी को थैंक यू। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे और हम लोग केस टेकिंग करेंगे। आप लोग केसेस लेके आइए, डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आता है। ठीक है, मैं सेशन बंद करता हूँ, सभी को थैंक यू, प्रणाम। नाम